जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, कैसे हम इसे चार्ट पे लगाते हैं, परफेक्ट एंट्री इसके बेसिस पे ली जा सकती है तो कैसे ली जा सकती है, इसमें टारगेट्स कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस हम इसमें कहां पे ले सकते हैं। आपको अगर ट्रेड करना है स्विंग ट्रेडिंग में या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में या इंट्राडे ट्रेडिंग में, किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग में ये टूल्स बेहद काम आने वाला है। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, लगभग हर चार्ट्स पे, चाहे वो फॉरेक्स का चार्ट हो, इंडेक्स का चार्ट हो, कहीं पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी देंगे हिंदी में, इसलिए वीडियो में बने रहेगा एंड तक। वीडियो को स्किप करेंगे तो मैं यह नहीं कह सकता कि आपके वीडियो समझ में ही आएगा, इसलिए सबसे पहले हम आपको चार्ट पे लेके चलते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे हमारे चार्ट ओपन है, टाटा मोटर का चार्ट आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ओपन करके रखा है। अभी हम यहाँ पे चीजों को समझते हैं, फिर हम इसे निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, तरह तरह के चार्ट्स पे लगा के देखते हैं। वीडियो 1-2 मिनट ज्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो आपको परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट के बारे में तो पता ही चल जाएगा। तो दोस्तों आप सभी के लिए इस चैनल पे ऑप्शन ट्रेडिंग स्टडीज से रिलेटेड कंटेंट तो हम प्रोवाइड ही कराते हैं, साथ ही साथ आपको डेली बेसिस पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किसी भी वीडियोस की अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक टूल आता है, सिंपल सी भाषा में अगर हम समझाएं आप सभी को, तो आप सभी लोगों ने कई बार सुना होगा कि फिब रिट्रेसमेंट जो है होता है, गोल्डन रेशियोज होते हैं। जैसे यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं और कहीं पर भी इसे ड्रा करते हैं। अभी हम समझाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। कहीं पर भी इसे हम ड्रा करने का प्रयास करते हैं तो इसमें से कुछ नंबर्स निकल के आते हैं। वो कौन से नंबर्स निकल के आते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। नीचे से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ से 0.236 यहाँ पे लिखा हुआ है, 0.382 लिखा हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ पे 0.5, 0.68 या फिर 0.786 ऐसे कुछ नंबर्स हैं। ये फिबोनाची नंबर्स के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोग इसे गोल्डन रेशियो भी कहते हैं, और कहते ही नहीं, इसे गोल्डन रेशियो कहते ही हैं। कौन से गोल्डन रेशियो होते हैं हमारे ये, इसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल बताने वाले हैं। जो ये होने वाले हैं वो कौन से होने वाले हैं, 0.5, 0.618 एंड 786। देखिए यहाँ पे कई बार आप सभी लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, नहीं देखा तो हम आपको बताएं। कई बार कहते हैं कि 50% तक रिट्रेसमेंट हुआ है या फिर 50% तक रिट्रेस की है। तो ये परसेंटेज कहाँ से निकल के आता है, हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे इस लेवल तक रिट्रेस करी, मान के चलो 0.5 तक रिट्रेस करी, तो आप यहाँ पे कहेंगे 50% तक रिट्रेस करी। 50% मीन्स अगर इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो आप सभी को पता है कि 0.5 को 100 से डिवाइड करेंगे या फिर 618 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा परसेंटेज निकल के आ जाता है। और परसेंटेज निकल के आता है तो यहाँ पे आगे का 0 हट जाता है और पॉइंट हट जाता है, उसी को परसेंटेज निकाल लेते हैं। खैर ये तो मैथमेटिकल बात हो गई, मैथमेटिक्स ही है शेयर मार्केट में ज्यादातर। हम आपको बता दें, जो मैथमेटिक्स समझ के अच्छे से जान गए वही स्टॉक मार्केट से या फिर शेयर मार्केट से पैसा बनाने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां भी रख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आप सभी के बीच में ऐसी स्ट्रेटजीज साझा किया करते हैं वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, ताकि उसमें आप सभी को दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए हमने आप सभी को बता तो दिया गोल्डन रेशियो क्या होते हैं, फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, ये हमने लगा के, ये टूल लगा के आप सभी को बता दिया। हालांकि चाहता तो अभी आपको एक्सेल सीट पे लेके चलता है, ये सभी समझाता है कि ये पॉइंट जोड़ो, ये आएगा तब ये आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा आप ये पॉइंट्स मान के चलिए कि 50%, 61% और 78%, ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसी बेस्ड पे हम आपको यहाँ पे टारगेट डिसाइड करना अभी सिखाते हैं। देखिए फिब रिट्रेसमेंट का एक टूल होता है जो सभी के चार्ट्स पे आराम से लग जाता है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे 3 नंबर की लाइन में आप यहाँ पे गैन एंड फिबोनाची टूल्स पे सिलेक्ट करेंगे तो फिब रिट्रेसमेंट सबसे पहले आ जाएगा। रिट्रेसमेंट का सिंपल मतलब ही होता है कि कहां से स्टॉक रिट्रेस करेगा, मतलब रिट्रेसमेंट का ही मतलब ये होता है कि वापसी कहां से होने वाली। रिट्रेस, कोई भी बॉल अगर हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर से या फिर नीचे गिरती है तो किस दबाव से नीचे गिरती है और उसके बाद कहां तक उसका उछाल रहता है, ये होता है रिट्रेसमेंट। कहां से रिट्रेस करेगी और कहां तक जाएगी, क्या उछाल रहता है, ये होता है रिट्रेसमेंट। देखिए आपको फिब रिट्रेसमेंट लगाने के लिए एक स्विंग हाई और स्विंग लो को पकड़ना होता है। देखिए अगर मार्केट का मूवमेंट आप देखिए एक बार में हो सकता है वीडियो समझ में ना आए, हम कहते हैं कि अगर वीडियो को 2 या 3 बार देख लेंगे, 2, 3, 4, 5 चार्ट्स पे प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि ये टूल्स आपके समझ में आ जाएगा और आपके माइंड में घर कर जाएगा। आप अगर इस पे पेपर ट्रेड करते हैं, एक्सपीरियंस लीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर आपने अपने किए हुए लॉस को सिर्फ इसी टूल्स की मदद से रिकवर भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने किया है, कई बार
मैं इसी के अकॉर्डिंग आप सभी को लेवल्स भी प्रोवाइड कराता हूं। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं, उनको मैं बता दूं टेलीग्राम चैनल पे जो भी मैं कॉल्स वगैरह देता हूं इसको मैं ज़्यादातर इंक्लूड करता हूं। आप सभी ने देखा होगा और टारगेट्स हिट होते हैं। कई बार मैंने देखा होगा कि फर्स्ट टारगेट मेरे ज़्यादा हिट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड टारगेट। थर्ड टारगेट हिट होता है तो कभी कभी हिट होता है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट हिट होया करते हैं। स्टॉप लॉस क्यों नहीं हिट होते हैं? क्योंकि मैं इसी टूल्स का यूज करता हूं और ये टूल जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो एकदम से तो ऊपर जाएगी नहीं, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगी। तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि ऊपर गई है तो ऊपर से जहां से नीचे आने लगती है। देखिए दो तरीके से यहाँ पे आप अपना एंट्री बना सकते हैं, दो तरीके से टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो चीजों को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर कोई भी बात एक बार में नहीं समझ में आती है, वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं, वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं कमेंट में ही आपके डाउट सॉल्व करा दूंगा, या फिर आप हमें टेलीग्राम चैट सपोर्ट के माध्यम से भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वाजिब सवाल होगा तो जरूर आपको जवाब मिलेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अदरवाइज हमें डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे कई सारी अच्छी जानकारियाँ भी आप सभी को प्रोवाइड कराया करता हूँ, चार्ट अपडेट्स वगैरह भी कराया करता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो सिलेक्टेड स्टॉक्स होते हैं उनके भी चार्ट्स मैं शेयर करूंगा आगे, तो आप उसे भी फॉलो कर लीजिएगा, ट्विटर अगर आप चलाते हैं तो। चलिए मैं बात कर रहा था कि आपको अगर ऊपर की साइड में मार्केट जाती हुई दिख रही है तो एक ऐसा लेवल आएगा जहां से मार्केट जो है नीचे की ओर आएगी और नीचे आने के बाद में एक लेवल पे आने के बाद में फिर से ऊपर की ओर जाएगी। तो ये लेवल आपको कौन बताएगा? ये बताएगा फिब रिट्रेसमेंट का टूल बताएगा कि कहां से मार्केट वापस फिर से ऊपर की ओर जा सकती है। यही तो इंपॉर्टेंट होता है और यही मोस्ट ही है मेरे ख्याल से। अब देखिए मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आने लगती है तब तो एक चीज आपको पकड़नी है और वो ये है कि आपको देखना है कि मार्केट कहां से वापस नीचे की ओर आने लगती है। जब नीचे की ओर आने लगती है तब आपको एंट्री कब बनानी है, कहां बनानी है, ये मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपको एक छोटी कैंडल देखने को मिलेगी। जब मार्केट नीचे की ओर आने लगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक छोटी सी कैंडल देखने को मिलेगी और एक नीचे की तरफ बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलेगी। तब आपको लग जाना चाहिए कि मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगी। अब कहां तक जाएगी इसको पता करने के लिए आपको फिब रिट्रेसमेंट का ये वाला टूल सेलेक्ट करना है यहाँ से, और ये नीचे वाला जो लो है, इस नीचे वाले लो पे क्लिक करके आपको ले जाना है इसको ऊपर वाले हाई पे जहां तक मार्केट गई है। जहां तक मार्केट गई ऊपर तक आपको ले के जाना है और इसे यहां क्लिक कर देना है। इस वाले पॉइंट को आप चाहें तो आगे तक बढ़ा सकते हैं, नंबर्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा, आप इसे ले सकते हैं। बस ये वाली लाइन आपको ध्यान रखनी है कि ये जो लाइन है ये लाइन है, ये ऊपर वाली लाइन में रहनी चाहिए और नीचे वाला ये जो पॉइंट है ये नीचे वाली लाइन पे रहना चाहिए। आई होप आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। अब यहां से जब मार्केट नीचे आने लगती है तो मार्केट कहां तक नीचे आएगी? सबसे पहले मार्केट आएगी 50% तक, यानी ये जो 0.5 है तो इस पॉइंट तक आएगी। सबसे पहले यहां तक आएगी, 50% कहते हैं इसे, और 61% ये कहते हैं, 0.618 60% ये कहते हैं, और 78% इसे बोलते हैं। तो मार्केट सबसे ज्यादा इस गोल्डन रेशियो नंबर्स, ये जो गोल्डन नंबर्स होते हैं इन्हीं को फॉलो करती है। पहला टारगेट आपको मिलेगा, मार्केट 50% तक रिट्रेस करके फिर से ऊपर की ओर जा सकती है। दूसरी बार आपको 61% तक रिट्रेस करने के बाद में ऊपर की ओर जा सकती है। ये दो टारगेट्स हो जाते हैं। अगर ऊपर की साइड से आप नीचे की तरफ एंट्री बनाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस भी लिखा हुआ है कि मतलब 50% तक 404 रुपए में यहाँ पे ये चल रहा है स्ट्राइक प्राइस। लेकिन हम आगे अभी चार्ट पे बताएंगे जब, अभी तो ये प्रैक्टिकल ऐसे ही बता रहा हूँ समझाने के लिए, अभी चार्ट पर लाइव डेमो दिखाएंगे। उसके बाद में थर्ड टारगेट आपका क्या हो जाता है? 78% आपका थर्ड टारगेट हो जाता है। तो अगर स्टॉक ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, रिट्रेस कर रहा है, तो आपको फर्स्ट टारगेट तक इसको लेके आना चाहिए। यहाँ से आप शार्ट कर सकते हैं। सेकेंड टारगेट पर अगर जा रहा है, यहाँ पे देखिए ट्रेलिंग का सिस्टम समझिएगा। फर्स्ट टारगेट पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर ऊपर से नीचे की तरफ आप आए हैं, मतलब 50% आपका ये फर्स्ट टारगेट हो जाता है। सेकेंड टारगेट आपका ये हो जाता है 61% एंड थर्ड टारगेट आपका 78% हो जाता है। लेकिन थर्ड टारगेट तक आपको नहीं निकलना है, सेकेंड टारगेट तक आप वेट कर सकते हैं और ट्रेल कर सकते हैं। अगर ये 50% के नीचे आ गया है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 50% पे कर दीजिए, अदरवाइज टारगेट आप अपना सेकंड रहने दीजिए।
सेकंड टारगेट के भी अगर बाहर आ गया है तो आप थर्ड टारगेट मतलब 78% तक रहने दीजिए और अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ सेकंड टारगेट पे ले आइए। इन केस 78% आने से पहले मार्केट फिर से यहाँ से रिवर्स कर जाती है तो आपका ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, तब भी आप सेकंड पॉइंट मतलब सेकंड टारगेट आपका मिल जाएगा। देखिए एक ये हो जाती है कंफर्मेशन। उसके बाद में जब 78% तक मान के चलो स्टॉक आ जाता है, 78% तक स्टॉक आ जाता है और उसके बाद ऊपर जाने लगता है तो यहाँ से आप सीई की पोजीशन बना सकते हैं, मतलब यहाँ से स्टॉक को बाई कर सकते हैं, स्टॉक हो या फिर कॉल हो आप बाई कर सकते हैं। और इसका टारगेट क्या होगा, इसका जब यहाँ से पुल बैक करेगा तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, आपने देखा कि यहाँ से यहाँ गई है, उसके बाद रिट्रेस करके फिर से जब अप जाएगी तो जाहिर सी बात है ये वाले जो आपका हायर पॉइंट है इस वाले हायर पॉइंट को ब्रेक करेगी ही करेगी। तो आपका फर्स्ट टारगेट ये हो जाता है। कई बार यहाँ तक आने के बाद में हो सकता है मार्केट फिर से डबल टॉप बनाते हुए नीचे चली जाती है, इसलिए फर्स्ट टारगेट आपका ये हो जाना चाहिए। तो इसलिए आपने यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि रिट्रेस जब कर रही है तब यहाँ पे आप शार्ट कर सकते हैं। टारगेट आपने समझ लिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने समझ लिया। उसके बाद यहाँ से फिर से जब एंट्री बनाते हैं 78% से जरूर आप सभी लोग जो है बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, मतलब ज्यादातर ये वर्क करता है। 78% आने के बाद में फिर से मार्केट ऊपर की ओर जाता है। अच्छा, यहाँ से 78% के नीचे 2, 4, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लेंगे तो मैं अभी लाइव दिखाऊंगा कि ज्यादातर स्टॉप लॉस हिट नहीं होते हैं, आपका एसएल जो है वो हिट नहीं होगा, क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं ये गोल्डन नंबर्स हैं और नेचर्स लॉ पे डिपेंड हैं। तो कई बार मैं बोलता हूं कि नेचर्स लॉ के अकॉर्डिंग मार्केट चलती है और नेचर में जो होता है वही मार्केट में भी देखने को मिलता है। तो यही चीज है, मैं बताया करता हूँ आप सभी को फिब रिट्रेसमेंट। आई होप आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। स्टॉप लॉस मैंने बताया कि अगर यहाँ से आप सी की पोजीशन बना रहे हैं, एक बार मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूं, अगर नहीं समझे हैं तो मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि कभी भी स्टॉक नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हो, जहां से वो नीचे की ओर आने लगे, आपको लगे कि हाँ यहां से ये नीचे की ओर आने लगा है। अब ये लगेगा कैसे, ये आपको स्वयं चार्ट देख के पता चल जाएगा। पहला चार्ट देखने के बाद में हो सकता है कंफ्यूजन हो, दोबारा चार्ट देखिए, समझिए, लगाइए। पहले 15 दिन 30 दिन प्रैक्टिस कीजिए। एक ही दिन में देखिए कोई चीज समझ नहीं पाएंगे आप। एक ही दिन में अगर आप करने का प्रयास करेंगे, लाइव ट्रेडिंग में आप पेपर ट्रेड कीजिए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, सीखिए। उसके बाद जब आपको लगने लगे कि हाँ मैं कैपेबल हो गया हूं इसको यूज करने के लिए, तब आप इसे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज पहले दिन से ही डायरेक्ट आप बिना तैरना सीखे ही कूद जाएंगे नदी में, तो तब तो फिर हाथ पांव कितना भी चलाएं आपको लॉस होना ही होना है। तो यहां से आप इसे लोअर पॉइंट पे लेंगे और हायर पॉइंट तक इसे ले जाएंगे, यहां तक ले गए। अब आपने देखा कि 23% के नीचे आने लगा है ये स्टॉक। आप यहां से क्या कर लेंगे, यहां से आप पोजीशन ले लेंगे, नीचे की तरफ आप पोजीशन लेंगे। 23% से नीचे की तरफ आप शॉर्ट कर देंगे किसी भी स्टॉक को और स्टॉप लॉस ले लेंगे। आपका ये वाला जो पॉइंट्स बन रहा है हायर पॉइंट को स्टॉप लॉस मान लेंगे और 23% के नीचे जैसे ही आने लगता है स्टॉक, फर्स्ट टारगेट आपका ये हो जाएगा 50%, सेकंड टारगेट हो जाएगा 61% एंड थर्ड टारगेट हो जाएगा 78% आपका। अगर थर्ड टारगेट तक आता है, कई बार 61% से भी ऊपर जाने लगता है, तो जब 61% से ऊपर जाने लगे स्टॉक तब आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं 50% पे बाई करते हैं तो नीचे का स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 61%, ऊपर की तरफ अगर हैं आप तो। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं 61% पे तो नीचे का 78% का स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहाँ तक आप यहाँ से ऊपर की ओर बाई कर सकते हैं और 78% से ऊपर की ओर बाई कर सकते हैं, 61% से ऊपर की ओर बाई कर सकते हैं। अदरवाइज ऊपर यहाँ से लेके आ रहे हैं स्टॉक को तो यहाँ तक मैंने टारगेट आप सभी को बता ही दिया और ऊपर का स्टॉप लॉस भी बता दिया आप सभी को। चलिए अब लाइव चार्ट पे देखते हैं कैसे क्या होता है, कैसे क्या वर्क करता है। यहाँ पे मैंने टाटा मोटर का स्टॉक ओपन करके रखा है, आप सभी लोग देख रहे हैं। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। टाइम फ्रेम आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है 15 मिनट का अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं और 1 आवर का चार्ट यूज करना है आप सभी को अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। कई बार स्टॉक्स में डे ट्रेडिंग पर भी आप कर सकते हैं, मोमेंटम और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए डे ट्रेडिंग पर भी एनालिसिस इसकी की जा सकती है और काफी अच्छी टेक्निकल एनालिसिस इससे हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये जो लोअर पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट है, यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ यहाँ गया है कि नहीं गया। अब यहाँ से मार्केट जो है नीचे की ओर आई है, यहाँ ऐसे ही करके तो गई है। देखिए वेव थ्योरी, वेव्स बनती हैं, करेक्शन होता है। कई बार मैं वीडियो में बताता हूँ अपने एनालिसिस वीडियो में, तो आप सभी लोग सुनते भी होंगे कि एक वेव बनी है, इंपल्सिव वेव, फिर करेक्शन होता है, फिर इंपल्सिव वेव बनती है, फिर करेक्टिव वेव बनती है। इस प्रकार से वेव थ्योरी का एक पार्ट ही समझ लीजिए, फिब रिट्रेसमेंट ऐसे ही लगाया जाता है।
तो यहाँ से एक वेव टाइप में आपको बनती हुई दिखेगी, एक ये लोअर पॉइंट है, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया हुआ है और यहाँ से फिर नीचे है। मैंने बताया ना कि छोटी सी कैंडल आपको दिख सकती है ऊपर की तरफ, लेकिन जरूरी नहीं कि ये छोटी सी कैंडल आपको दिखे ही, कई बार दिख सकती है, कंफर्मेशन के लिए बता दिया। उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनेगी नीचे की तरफ, तो आपको समझ जाना है कि नीचे का रिट्रेसमेंट अब लेने वाली है मार्केट। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से आप नीचे से ऊपर की ओर लगाएंगे। जो मैं ये नीचे से ऊपर की ओर स्टॉक जाता है तो ये फिब रिट्रेसमेंट नीचे से ऊपर की ओर लगता है, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ स्टॉक गिर रहा होता है तो ये फिब रिट्रेसमेंट ऊपर से नीचे की ओर लगता है। ये चीज आप सब लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ये चीज मैं समझा दिया हूं यहाँ पे, ये समझ लीजिएगा। अगर स्टॉक नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, समझिएगा मेरी बात को, अगर स्टॉक नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो आपको फिब रिट्रेसमेंट लगाना है नीचे वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ, और अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ मतलब बेयरिश ट्रेंड में है तो आपको फिब रिट्रेसमेंट लगाना है ऊपर से नीचे की तरफ। ये चीज आप लोग आई होप समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला आपको मिल रहा है लोअर लो, और यहाँ से आपको हाई पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। अब मान के चलो ये चार्ट इतना ही बना है, इतना ही चार्ट बना है, और लाइव मार्केट में आप चल रहे हैं, इतना चार्ट बना है, अभी मैंने नहीं देखा है क्या है, और ये यहाँ तक गया है। अब यहाँ से देखिए कैंडल बनी है और एक रेड कैंडल नीचे की तरफ बनी है, मतलब यहाँ से मार्केट रिट्रेस होगी। हम सिंपल यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट का टूल लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, क्लिक करेंगे और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए अब फिर मेरे टारगेट्स क्या हो जाते हैं। देखिए फर्स्ट टारगेट ये मेरा 50% का है, सेकंड टारगेट 61% का, और थर्ड टारगेट है हमारा 78% का। हमने यहाँ से एंट्री बना ली, मतलब 400 से एंट्री बनाई, शार्ट किया स्टॉक को, और फर्स्ट टारगेट हमने लिया 4 पॉइंट नीचे 396 पे मैंने ये ले लिया, और फिर सेकंड टारगेट लिया मैंने 95 का, और ये लास्ट टारगेट हमारा 393 हो जाता है। अब देखिए हमारा टारगेट कौन सा हिट करा है। यहाँ पे हम चार्ट को खिसका के लाते हैं, अब मार्केट जो है आगे बनी है, इसको हम हल्का सा इसे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे 78% तक रिट्रेस हुआ है, मतलब ये टारगेट आपने यहाँ से एंट्री बनाई थी और यहाँ आपका टारगेट हिट हो गया है। यहाँ से फिर से आप एंट्री बना सकते हैं। मैंने बताया ना कि आपने देखिए कितनी मजबूत चीज है। अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप कर करके यहाँ तक लेके आए हैं तो जरूर आप पिछली जो वीडियो स्किप कर ली है वो जरूर देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ वीडियो तो आपके समझ में आएगी ही आएगी, और अगर 30 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो जरूर आपको इतनी मजबूत टेक्निकल एनालिसिस आपकी हो जाएगी कि एक अविश्वसनीय कैपेसिटी आपके अंदर आ जाएगी। आप सोचेंगे कि आखिर मेरे अकॉर्डिंग मार्केट कैसे चलती है। देखिए मेरे ये थर्ड टारगेट हिट हुए, हमने यहाँ से एंट्री बनाई आपके सामने, अभी यहाँ से एंट्री बनाई या फिर यहाँ से मान के चलो अगर 400 पे एंट्री बनाई तो हमारा ये थर्ड टारगेट अचीव हुआ है 393 पे, मतलब 7 रुपए का यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया। उसी प्रकार से जब 78% पे यहाँ से रिट्रेस करके वापस जाने लगती है, जब 78% पे यहाँ से रिट्रेस करके वापस जाने लगती है, फिर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। कहाँ पे? 61 पे बना लेते हैं या फिर 78 पे ही बना लेते हैं। जब 78 पे बनाते हैं, मैंने बताया ना कि अगर 78% से नीचे रिट्रेस करके ऊपर जाने लगे तब आपको यहाँ से नीचे का एसएल हिट होएगा ही नहीं। कई बार आप देख सकते हैं, बैक टेस्ट हमने बहुत किया है। अब आपको बैक टेस्ट करने की आवश्यकता है, आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, तो आप बैक टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में मार्केट में आइए। फिर यहाँ पे देखिए आपका एसएल हिट कहीं पे नहीं होता हुआ दिख रहा है, जबकि टारगेट्स हमारा फिर से हमने यहाँ पे एंट्री बना ली। और मैंने फर्स्ट टारगेट आप सभी को दिया हुआ था कि जहां से मार्केट आपने हाई लगाया हुआ है वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा। और देखिए यहाँ पे फर्स्ट टारगेट तुरंत हिट हुआ है कि नहीं हिट हुआ है। यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है, मतलब मार्केट जब गिरती है तब भी आप पैसा बना सकते हैं, मार्केट जब उठती है तब भी आप पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपके बहुत कम हिट होंगे और टारगेट्स जो होंगे वो एकदम बहुत ही स्मूथली हिट होंगे। मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, अगर सही ढंग से आपने पकड़ लिया तो। देखिए फिब रिट्रेसमेंट को बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से बताया है, लेकिन मैं वो तरीका नहीं बताना चाहता हूं, या फिर नहीं हमने जान के बूझ के नहीं बताया है कि आपके समझ में ना आए। एकदम आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं जो छोटे ट्रेडर को या फिर जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें नहीं समझ में आती है। कई बार मेरे भी बहुत टिपिकल चीजें समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैं स्वयं प्रैक्टिस किया हूं, उसके बाद में जो है मुझे सारी चीजें समझ में आने लगी हैं। उसी प्रकार से आप देख लीजिए, उसी प्रकार से आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट जो है फिर से यहाँ से लोअर बना के उसके बाद हाई बनाया है। ये अभी तक हमारा ये वाला हाई था, उसके बाद देखो इंपल्सिव वेव बनी, करेक्टिव वेव बनी, फिर इंपल्सिव वेव बनेगी। इंपल्सिव वेव बनेगी तो ये जो हाई है इसका हाई ब्रेक करके ऊपर की ओर जाएगा।
ये हाई नया हाई बना दिया है। अब आपको यहाँ लगाने की जरूरत है। अगर इस पॉइंट्स पे पकड़ के यहाँ पे हम लगाते हैं, यहाँ तक लगाते हैं, तब देखिए यहाँ पर भी हमारा जो है 61 मतलब थर्ड टारगेट तो हिट होने से बचा है, लेकिन सेकंड टारगेट डेफिनेटली हिट हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बताया है आप सभी को कि फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट तो हिट होते ही होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अगर आपने 61% पे अगर आपने सी की एंट्री बनाई है, स्टॉक को बाई किया है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा 78% का। तो 78% का स्टॉप लॉस यहाँ पे कहाँ हिट किया है? हिट नहीं किया है। 78% से 1-2 पॉइंट नीचे। देखिए रैंडमली नंबर मत सिलेक्ट कीजिएगा कभी भी। मैं कई बार बताया हूँ, फिर बता रहा हूँ कि जैसे स्टॉप लॉस आपको 790 का लगाना है तो आप 789 का लगा सकते हैं, 89.90 का लगा सकते हैं। इस सब टाइप का थोड़ा बहुत 10-20 पैसे ऊपर नीचे कर लिया करें, क्योंकि कई बार रैंडमली अंक पे कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाया करते हैं। आपने देखा होगा कई बार स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में मार्केट फिर से वहीं से ऊपर चली जाती है और आपका स्टॉप लॉस खा जाती है। इसलिए स्टॉप लॉस लगाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए वीडियो हमने बताया था थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन अब हम यहाँ पे आप सभी के समझ में आ गया होगा। ये स्टॉक की बात थी। अब हम आपको लेके चलते हैं बैंक निफ्टी। देखिए चार्ट आप सभी लोग देखेंगे तो आपके समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। देखिए मैं यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये वाला लोअर पॉइंट आपने देखा और ये वाला हायर पॉइंट देखा। अब आपने यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लगाया और यहाँ पे लगाया। अब देखिए 61% का टारगेट हिट किया कि नहीं किया? अगर आप ऊपर की साइड में बने हुए हैं, यहाँ से अगर आप बने हुए हैं, एक छोटी कैंडल हमने बताई ना कि छोटी कैंडल जरूर आपको मिलेगी। यहाँ पे छोटी कैंडल के बाद एक बड़ी कैंडल मिलेगी। आप समझ जाइएगा कि यहाँ से हमारी एंट्री स्टार्ट हो रही है। तो प्रॉपर तरीके से आप सभी लोगों ने एंट्री समझ ली, टारगेट समझ ली, स्टॉप लॉस समझ ली। यहाँ पे आपका टारगेट हिट होता है वो दिखा है। अब हम सीधा आपको लेके चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन है, आप सभी लोग देख रहे हैं। निफ्टी 50 में भी ये बहुत स्मूथली काम करता है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस कई बार हिट हो जाया करते हैं। इसलिए इसको कई बार प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप करते हैं तो जरूर आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान के चलो ये मार्केट का पॉइंट है नीचे। ये सीधा मैं फिब रिट्रेसमेंट लेता हूँ, यहाँ पे ये लोअर पॉइंट पे लगाते हैं और इस हायर पॉइंट पे हम ये ड्रा कर देते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट टारगेट आप देख रहे हैं। फर्स्ट टारगेट आपका हिट होता हुआ दिखा कि नहीं दिखा? एक छोटी कैंडल ऊपर बनी, कंफर्मेशन मिला आपको। एक छोटी कैंडल ऊपर यहाँ पे बनी, कंफर्मेशन मिला। उसके बाद एक बड़ी लॉन्ग कैंडल बनी नीचे की साइड में। आपने यहाँ पे अगर एंट्री बना ली 1700 के आसपास में, अगर आपने एंट्री बना ली तो आपका फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा क्या 16,967 मतलब 40-50 पॉइंट का निफ्टी 50 में आपने तुरंत टारगेट बुक किया कि नहीं किया? तो यहाँ पे आप टारगेट आपने समझ गए। देखिए इसी प्रकार से निफ्टी में एक जगह मैं बता दिया हूँ, कई बार चाहे जहां आप देखेंगे आप ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, कई बार पेपर ट्रेड कीजिए, तब ये सारी चीजें आपके समझ में आएंगी बहुत अच्छी तरीके से। बियरिश और बुलिश ट्रेंड में दोनों में काम करती हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आप इस प्रकार से आपके स्टॉप लॉस बगैर हिट किए आपके टारगेट हिट हुए हैं। यहाँ पे आपको एक छोटी कैंडल देखने को मिली है। यहाँ फिर मैं निफ्टी 50 में बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको छोटी कैंडल देखने को मिली, आपने यहाँ से एंट्री बनाई, आपको यहाँ से 61% का प्रॉफिट देके गई। अगर आपने 61% पे आपने अगर यहाँ पे सी की एंट्री बनाई है तो आपने स्टॉप लॉस कहाँ लेना है? आपको स्टॉप लॉस लेना है 78 पे। तो 78 का स्टॉप लॉस हिट किए बगैर आपका टारगेट यहाँ पे हिट होता हुआ दिखा है। इस प्रकार से हम निफ्टी में देखे हैं इस चार्ट को। अब हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी का ये चार्ट ओपन आप देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ट्रेडिंग व्यू पे है, आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मान के चलो ये वाला हमारा, हम इसे हाई लोअर इस पॉइंट से टच करते हैं। ये हम फिब रिट्रेसमेंट का टूल लेते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। फिब रिट्रेसमेंट का टूल लिया, यहाँ पे लोअर पॉइंट को पकड़ा और यहाँ हायर पॉइंट को पकड़ा। हमें एक छोटी सी कैंडल यहाँ पे देखने को मिली, ये कैंडल ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकती है। उसके बाद में आपको एक रेड कैंडल बड़ी देखने को मिली। उसके बाद आपने यहाँ पे एंट्री बना ली और आपका 50% कहाँ पे है? 50% आपका पहला टारगेट होगा, फिर सेकंड टारगेट होगा आपका 61% से यहाँ पे रिट्रेसमेंट में आप CE की पोजीशन बना सकते हैं। 78% का स्टॉप लॉस लेने के बाद में, मैंने जैसे पहले ही बताया वीडियो में, अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें जरूर आपके समझ में आ रही होंगी मेरी बातें। तो यहाँ पे 39,300 के आसपास में अगर आपने एंट्री बनाई और 38,900 मतलब अगर आपको 300-400 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल जाता है बैंक निफ्टी में तो क्या बुरा है मेरे भाई। अब आप कहते हैं सर आप लेवल किस बेस पे देते हैं, टारगेट किस बेस पे देते हैं? यही सारी चीजें होती हैं जिनके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को टेलीग्राम पे लेवल प्रोवाइड कराता हूं।
इसी तरीके से मैं लाइव मार्केट में जो है ट्रेड करता हूँ, स्वयं करता हूँ, आप सभी को भी कराता हूँ। आप सभी ने देखा है टेलीग्राम की मदद से अगर जो लोग जुड़े हैं, मैं तमाम सारे सपोर्ट्स किया करता हूँ आप सभी को चैट सपोर्ट के माध्यम से। बस हाँ, स्टॉक बाई सेल के लिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एक बार लास्ट बार हम यहाँ पर भी दिखाते हैं आपको, यहाँ पे एक लोअर पॉइंट लेते हो, ये हायर पॉइंट पकड़ते हैं। देखिए 78% का बिना स्टॉप लॉस हिट किए अगर यहाँ से आप सीई बनाते तो 78% का स्टॉप लॉस लेते, तो तब भी सीई की पोजीशन में भी आपने प्रॉफिट बुक किया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने पीई की भी पोजीशन बनाई और यहाँ तक आपका प्रॉफिट यहाँ पे बुक होता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जो मैंने कंफर्मेशन बनाई है, उन्हीं कंफर्मेशन के साथ जो है आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तगड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये एक छोटी कैंडल बनी, उसके बाद बड़ी कैंडल बनी, फिर यहाँ से आपने एंट्री बनाई और करीब यहाँ पे आपको 400-500 पॉइंट्स का प्रॉफिट देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है, मैं फिर कहता हूँ वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन मेरे दोस्त अगर आपके लिए मैं वीडियो बना सकता हूँ तो एक छोटा सा लाइक मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अगर वीडियो पे पहली बार आए, वीडियो को चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी और मुझे मोटिवेशन मिल पाएगी। इसलिए डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने डायरेक्ट मैसेज की भी लिंक ड्रॉप कर दी है। आप हमसे डायरेक्ट चैट सपोर्ट के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में हम यहीं पे आपसे विदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।